टाटा ग्रुप बोले नहीं मैं लूंगा, यह है मेरे बचपन का प्यार। उस समय एयर इंडिया पे कर्जा था 15,300 करोड़ का। टाटा ग्रुप ने कहा हम चुकाएंगे। उसके अलावा 2700 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को और दिए। टोटल 18,000 करोड़ में एयर इंडिया की घर वापसी कर। गवर्नमेंट ने कहा जो हमारे प्यारे राजा बाबू सरकारी कर्मचारी हैं, 1 साल तक इनको कोई हटाएगा नहीं, दूसरे साल तुम इनको हटा सकते हो लेकिन वीआरएस की सर्विस देनी पड़ेगी। टाटा ग्रुप ने कहा ये भी मंजूर, तो आड़ दे। जो कमियां रही 69 साल में उसको ठीक करने की जिम्मेदारी है टाटा ग्रुप की। तो जनवरी 2022 में टाटा ग्रुप ने चार्ज लिया और कहा कि 5 साल का प्लान बनाएंगे हम एयर इंडिया को रिवाइव करने का। और क्या क्या प्लान में उन्होंने सोचा और क्या क्या किया, आइए जानते हैं। एयर इंडिया में सबसे पहली दिक्कत ये थी कि बहुत सालों से मोटा इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं था। वो नॉर्मल लॉस चलाने में ही जीवन निकल गया था, सैलरी देने में, ब्याज देने में। तो भैया इंप्रूवमेंट कब करेंगे, नया फ्लीट कब लेंगे। टाटा ग्रुप ने सबसे पहले आते ही कहा भैया हम मेजर एक्सपेंशन करेंगे और रिकॉर्ड ऑर्डर दिया 470 एयरक्राफ्ट का। और ये इंडिया की हिस्ट्री का नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर है जब एक ही कंपनी ने एक साथ 470 प्लेन मंगा लिया। फिर सेकंड चीज इन्होंने कहा भैया पुराने एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा पुराने, कुछ तो बोइंग के हैं जो टेक्निकल एरर उसमें आ रही है, और एयरबस के भी कुछ जो टाटा के पास फ्लीट है वो भी काफी पुराने एयरबस है। सेकंड प्रॉब्लम जो एयर इंडिया में थी, जो फ्लाइट्स इंटरनेशनल जाती है वहां पे इंटरटेनमेंट सिस्टम होता है, मूवी गाना सब सुन सकते हैं, कई प्लेन में वो खराब चल रहे हैं। कई जगह सीटें टूटी हुई है, कई जगह सीट के कवर फटे हुए हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा था आज तक। टॉयलेट्स भर जाते हैं। तो सबसे पहले टाटा ग्रुप ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम एयर इंडिया के एक एक प्लेन को पकड़ के रीफिट करेंगे, नई सीट्स लगाते हैं, नई सीट कवर लगाते हैं, नया एंटरटेनमेंट लगाते हैं, उसके पुराने इंटीरियर को चेंज करके नया इंटीरियर बनाते हैं। ये पूरा प्लान बना के धीरे धीरे करके पूरे फ्लीट को रीफिट करेंगे और जो बहुत ज्यादा पुराने हो गए उसको रिप्लेस करेंगे नए से। सेकंड चीज उन्होंने कहा आईटी सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिल्कुल ही यूज नहीं हो रहा। हवा में वेबसाइट बनी हुई है, ऐप का एक्सपीरियंस भी खराब है, न कोई ढंग से ईआरपी काम कर रहा, न कोई ढंग का सीआरएम है, न एम्प्लॉय सिस्टम है। तो 200 मिलियन यानी लगभग 1500 करोड़ रुपए लगा के आईटी सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि सर्विसेज थोड़ी बेटर हो, टेक्नोलॉजी थोड़ी बेटर हो। एक और इशू एयर इंडिया के साथ क्या था, एयर इंडिया की जितनी भी फ्लाइटें हैं ज्यादातर इंटरनेशनल चलती है, डोमेस्टिक रूट पे कम चलती है। और उस समय डोमेस्टिक रूट को डेवलप करने पे ध्यान भी नहीं दिया। और जब ये ध्यान नहीं दे रहे थे उस समय इंडिगो आया और डोमेस्टिक रूट को पूरा कवर कर लिया और मार्केट का बादशाह बन गया। तो अब एयर इंडिया ने कहा भैया एक काम करेंगे, हम डोमेस्टिक पे भी ध्यान देंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी 4 एयरलाइन थी उस समय उनको मर्ज किया। एयर इंडिया को विस्तारा से मर्ज किया और कहा इनको इंटरनेशनल में धूम मचाते हैं, वहां ऑलरेडी अपन प्लेयर है और ध्यान देते हैं। और ये जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है इसको एयर एशिया से मर्ज करते हैं और हम फोकस करते हैं डोमेस्टिक पे। तो पूरा फोकस ये भी है कि डोमेस्टिक पे भी